तो वेलकम है गाइस। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो आप लोगों का मेजर हिस्ट्री है MJ10 हिस्ट्री, उसका मैं पार्ट 1 वीडियो बनाया था। तो मैं बोला था कि यदि एक भी बच्चे का कमेंट आता है कि इसका पार्ट 2 भी करा दीजिए तो मैं पार्ट 2 करवाऊँगा। तो यहाँ पर बच्चे का कमेंट आया था कि पार्ट 2 भी करा दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। और यह प्रैक्टिस सेट भी है। कह लीजिए जिस प्रकार से आप लोगों का एग्जाम होता है उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन भी मैं सेट किया हूँ। यानी कि आप लोगों का एग्जाम होता है 1 मार्क्स वाले 5, तो 5 1 मार्क्स वाले हैं, और जो 5 मार्क्स वाले 2 होते हैं तो यहाँ पर भी 2 है, और 15 मार्क्स वाले जो 6 होते हैं जिसको बनाना यहाँ पर कितना रहता है, 6 बनाना रहता है, सॉरी 4 बनाना रहता है। 6 क्वेश्चन रहता है, 6 में 4 बनाना रहता है। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन है 15 मार्क्स वाले। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोगों का एग्जाम होगा उसी प्रकार से मैं क्वेश्चन सेट किया हूँ, यानी कि कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो मैं जो पार्ट 1 वीडियो था, पार्ट 1 वीडियो में सिलेबस डिस्कस किया था कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप लोगों का आज आप लोगों का एग्ज़ाम है, आज 11 तारीख है, और आप लोगों का MJ10 का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आप लोगों को MJ10 में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड का इतिहास पढ़ना है। कब से कब तक, 1857 से 2000 AD तक। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन ए दिया हुआ है। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन क्या है कि सफाहोड़ आंदोलन जो 1870 में हुआ था, उसके संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे। तो जो सफाहोड़ आंदोलन जो 1870 में हुआ था, उसका जो प्रवर्तक कह सकते हैं या संस्थापक कह सकते हैं, वो लाल हेम्ब्रम थे। कौन थे? लाल हेम्ब्रम थे, जिसको लाल बाबा भी कहते हैं। ठीक है, और जितना भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन सेट किया हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी भी आई है जो आज आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैं जितना क्वेश्चन पार्ट 1 कराया हूँ और पार्ट 2 जो मैं करवाया हूँ उतना आप लोग कर लीजिए। आप लोग दोनों मिलाकर यहाँ पर काफ़ी अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सभी का यहाँ पर 50+ यहाँ पर आएगा, सभी का 50+ यदि आप लोग अच्छे से लिखते हैं तो सभी का 50+ आएगा यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर बी है कि 1857 के विद्रोह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, समय पलामू, चतरा, रांची क्षेत्र में किस मुख्य जन आंदोलन को फांसी दी गई थी। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि क्रांति 1857 जो क्रांति हुआ था उसमें पलामू के प्रमुख नेता कौन थे। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है, या तो आ सकता है कि पलामू, चतरा, रांची में आंदोलनकारी कौन थे, या ऐसे पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति में पलामू के प्रमुख नेता कौन थे। तो दोनों का आंसर एक ही होगा, नीलांबर और जो पीताम्बर। जो आप लोगों का यूनिवर्सिटी का नाम है नीलांबर और पीताम्बर, ये दोनों प्रमुख यहाँ पर नेता थे। ठीक है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में प्रमुख नेतृत्व दिया था, उन्होंने प्रमुख नेतृत्व किया था झारखंड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी क्या है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष और किसके नेतृत्व में हुई थी। तो जो टाना भगत आंदोलन हुआ था वो जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसी समय हुआ था टाना भगत आंदोलन। ठीक है, आप लोगों को पता होगा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 तक चला था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था उसी समय यहाँ पर टाना भगत आंदोलन भी शुरू हुआ था। और कौन किया थे? तो जात्रा जो भगत थे उनके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी क्या है कि 1950 में गठित झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे और उनका चुनाव चिन्ह क्या था। तो जो 1950 में जो गठित पार्टी था उसका नाम क्या था? जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, उसका नाम क्या था? जयपाल सिंह मुंडा था। इसका नाम जयपाल सिंह मुंडा क्यों था? जो जयपाल सिंह मुंडा थे उन्होंने ये जब 1950 में पार्टी बना था, गठन हुआ था, उसमें प्रमुख नेतृत्व यहाँ पर किए थे। इसी कारण से उस पार्टी का नाम रख दिया गया था जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, और उसका जो चुनाव चिन्ह था वो क्या था? मुर्गा छाप था उसका चुनाव चिन्ह। और कब बना था? 1950 में हुआ था। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन घुमा भी सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ई क्या है कि पृथक झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को और किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर हुआ है। तो जो झारखंड अलग कब हुआ है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है अलग। किससे अलग हुआ है? तो यह बिहार से बनकर अलग हुआ है। और जो भगवान बिरसा मुंडा है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर हम लोग झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 में भी यहाँ पर 21 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिए हैं, यदि उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। आप लोगों के पास समय काफ़ी कम है तो मैं कहूँगा कि पार्ट 1 जो वीडियो है और पार्ट 2 जो वीडियो है दोनों को देख लीजिए, दोनों का आंसर सॉल्व कर लीजिए, याद कर लीजिए, तो सभी का यहाँ पर एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास समय काफ़ी कम है और आप लोग यहाँ पर नोट नहीं पढ़ने पाएंगे। हमको पता है कि आप लोग नोट नहीं पढ़ने पाएंगे, आप लोगों के पास समय कम है। ठीक है, तो मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ उतना का आंसर कर लीजिए, आप लोग समझ लीजिए, पॉइंट याद कर लीजिए। पॉइंट याद कर लेंगे तो सभी का आंसर यहाँ पर अच्छा जाएगा, सभी के एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। ठीक है, एक और 2 क्वेश्चन यहाँ पर है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सफाफोड़ आंदोलन
कि मुख्य सिद्धांतों और इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो जो सफाफोड़ आंदोलन हुआ था उसका क्या यहाँ पर सिद्धांत था और उसका क्या प्रभाव था, वर्णन करना है। ठीक है, यहाँ पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा नहीं लिखिएगा क्योंकि आप लोगों को 15 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन का आंसर करना है। आप लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग यहाँ पर सेमेस्टर 5 में अभी हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज जो 1915 में स्थापना हुआ था और झारखंड आंदोलन में इसका योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। यानी कि जो छोटा नागपुर उन्नति समाज था और झारखंड आंदोलन, जो झारखंड आंदोलन हुआ था उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, इससे क्या क्या योगदान थे। ठीक है, तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। जो 15 मार्क्स वाले हैं 6 मोस्ट वीवीआई है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, मैं तो कहूँगा इतना ही क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि समय कम है। बाकी आप लोगों की मर्जी, और आप लोगों का एग्जाम जाएगा तो खुद आप लोग कमेंट करने आएंगे कि एग्जाम सभी अच्छा गया। ठीक है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन देता हूँ मैच होता ही होता है। तो आप लोग देखिएगा किस प्रकार से तैयारी करते हैं आप लोग। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है, पहला 15 मार्क्स वाला कि बिरसा मुंडा आंदोलन जो उलगुलान आंदोलन हुआ था, कब हुआ था, 1899 से 1900 में हुआ था, के कारणों, स्वरूपों एवं परिणामों की विस्तार से विवेचना कीजिए। जो उलगुलान आंदोलन हुआ था जिसको मुंडा विद्रोह भी कहते हैं, उसका यहाँ पर क्या करना है, क्या कारण था, उसका क्या स्वरूप था, उसका क्या परिणाम निकला, सभी को यहाँ पर वर्णन करना है विस्तार से, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर विस्तार से लिखना है। ठीक है, यदि आप 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं तो 5 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से पढ़ लें, शायद 5 मार्क्स में भी यह क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। जो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था जिसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, उसमें झारखंड की क्या क्या भूमिका था, जो झारखंड के प्रमुख नेता थे उन्होंने क्या क्या योगदान दिए हैं, उन सभी का वर्णन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के आगमन का झारखंड पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ था उस समय महात्मा गांधी आए थे झारखंड में, तो उसके आने से झारखंड पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, उसको बताना है। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो असहयोग आंदोलन हुआ था और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसका क्या संदर्भ स्पष्ट करना है, यानी कि उसके बारे में बताना है कि यहाँ पर झारखंड में क्या क्या यहाँ पर भूमिका निभाया था, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ईसाई मिशनरी की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी कि जो ईसाई मिशनरी थे उन्होंने झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण योगदान दिया था, 2 चीज़ पर। तो यहाँ पर बताना है कि उसमें झारखंड में क्या क्या भूमिका, यहाँ पर क्या क्या उसका भी भूमिका था, उसका विस्तार से विवेचना कीजिए। ठीक है, यानी कि जो ईसाई मिशनरी थे उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा में कैसे योगदान दिया है, अच्छे से बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देख लीजिए। जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में झारखंड पार्टी का गठन एवं पृथक राज्य आंदोलन में इसका क्या भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जो जयपाल सिंह मुंडा का नेतृत्व में झारखंड पार्टी का बना था, जब गठन हुआ था, तो उसका राज्य में आंदोलन, इसका क्या भूमिका था, जो राज्य में आंदोलन हो रहा था उसका क्या भूमिका है, उसका मूल्यांकन करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि झारखंड आंदोलन के इतिहास का वर्णन करते हुए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को पृथक झारखंड राज्य का गठन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो झारखंड आंदोलन हुआ था और जब झारखंड अलग बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, उसका क्या क्या पर प्रक्रिया था, सभी को वर्णन करना है। उसका क्या इतिहास था, झारखंड जो है अलग राज्य बनने में क्या क्या उसका इतिहास था, सभी को बताना है कि किस प्रकार से आंदोलन हुआ, कैसे आंदोलन हुआ, कौन कौन से नेता प्रमुख थे, तो सभी को वहाँ पर विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है गाइज, तो ये रहा आप लोगों का 6 क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले और 1 मार्क्स वाले। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर एक सेमेस्टर की तैयारी करवाता हूँ, चाहे आप सेमेस्टर 5 में हो, 6 में जाइएगा, 7, 8 किसी में भी, क्योंकि अभी तो सेमेस्टर 8 तक हो गया है, तो सभी का मैं तैयारी करवाऊँगा, तो आप लोगों को फ्यूचर में भी काम देने वाला है। और आशा करता हूँ कि जितना मैं क्वेश्चन दिया हूँ उतना आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से कवर करते हैं तो आप लोगों का सभी एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, चाहे पढ़ाई किए हैं या नहीं किए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ उतना आप लोग कर लीजिए। ठीक है गाइज, तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम देकर आइए, सभी का एग्जाम अच्छा जाए, मैं बोर्ड से प्रे करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।